हाय गाइस, हम इस वीडियो में बात करेंगे सीरीज डाटा फ्रेम पांडास ऑपरेशन और पांडास डाटा इनपुट एंड आउटपुट टूल्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको पांडास के पूरे डिटेल बताने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि पांडा किस चिड़िया का नाम है। बेसिकली चिड़िया नहीं, जानवर है। पांडास लाइब्रेरी क्या होती है, तो सबसे पहले जान लेते हैं पांडास है क्या। तो इसे जानने के लिए हम थोड़ा सा जाते हैं इसके वेबसाइट पर। तो इसका कुछ साइन जो होता है पांडास का, वो कुछ होता है ऐसे। ये पांडास लाइब्रेरी, ये पांडास लाइब्रेरी का जो साइन होता है कुछ ऐसा दिखता है। पांडास लाइब्रेरी हमारी पन पांडास एक ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी है जो डाटा एनालिसिस और डाटा प्री प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही पावरफुल टूल है। ये ऐसा टूल है जो पाइथन में डाटा एनालिसिस के लिए एकदम गॉड लेवल की टूल मान के चलो इसको। यह नंपाई के ऊपर बनी हुई है और ये स्ट्रक्चर डाटा के साथ काम करने में बेस्ट है। स्ट्रक्चर डाटा मीन्स क्या होता है, वो डाटा जो रो और कॉलम में डिवाइडेड हो, ऐसा डाटा नहीं जो इमेज हो या ऐसा नहीं। हमें इसे स्ट्रक्चर डाटा देना होगा इस पर काम करने के लिए। पांडास क्यों जरूरी है हमारे लिए, तो मशीन लर्निंग में हम जो भी मॉडल बनाते हैं उसे इनपुट देने से पहले डाटा को साफ करना, समझना, तैयार करना पड़ता है। तो ये काम पांडास में बहुत ही बेहतर तरीके से किया जाता है। तो डाटा को लोड करना, क्लीन करना, मैनिपुलेट यानी चेंज करना और विजुलाइज करना आसान हो जाता है पांडास से। जो पांडास की मेन फीचर है उसमें से कुछ फीचर हैं। हाई परफॉर्मेंस, लाखों रोज का डाटा आसानी से हैंडल कर सकता है पांडा। सेकंड वन है डाटा क्लीनिंग, मिसिंग वैल्यूज डुप्लीकेट को आसानी से मैनेज कर सकता है ये। अगर हमारे डाटा में कोई मिसिंग वैल्यू है या डुप्लीकेट वैल्यू है तो उसको आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं, हटा सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। आगे मैं सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट चीज़ें हैं डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम्स को जोड़ना हो, घटाना हो, ग्रुप करना हो, ये सारा काम आसानी से किया जाता है इसमें। डाटा विजुअलाइजेशन भी इसमें किया जाता है। बुल्ट इन प्लॉटिंग सपोर्ट होता है मैट प्लॉट लिब या सीबॉर्न का। मैं आपको मैट प्लॉट लिब भी आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि एक विजुअलाइजेशन के लिए लाइब्रेरी है। और जो अगला फीचर है इसका वो है मल्टी सोर्स इनपुट। ये CSV फाइल, एक्सेल फाइल, जेसन, SQL, यहाँ तक कि HTML फाइल पर भी काम कर सकता है पांडास। अब मान लो कि आपके पास एक एक्सेल सीट है जिसमें 10,000 रो है सेल्स डाटा का। अब पांडास आपको एक ही लाइन में बता देगा किसी प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा बिक्री कितनी हुई है। मान लीजिए आपके पास 10,000 रोज हैं और उसमें आप छोटा सा कमांड लिखेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा बिका हुआ है। अब आप कहेंगे कि ये काम तो हम एक्सेल में भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में उतने बड़े स्तर पर काम नहीं किया जाता जितना कि पांडास में किया जाता है। और पांडास काफ़ी फास्ट होता है। एक्सेल में आप इतने बड़े डाटा के साथ जब काम करेंगे, आगे हम बिग डाटा पढ़ेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि रोज कितना डाटा प्रोसेस करना होता है, तो वहाँ पे हमारा काम आता है पांडास। ये फास्ट होता है, एफिशिएंट होता है। तो नेक्स्ट आते हैं हम पांडास डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो पांडास में दो मेन स्ट्रक्चर होते हैं, एक सीरीज वन डायमेंशनल डाटा जो एक कॉलम होता है, और डाटा फ्रेम टू डायमेंशनल टेबल जो कि हम पूरा एक्सेल जैसे कहते हैं। अब हम इतना तो जान चुके हैं पांडास के बारे में कि पांडास क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं। तो हम चलते हैं थोड़ा सा इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस की ओर। ये हम कैसे इंस्टॉल करेंगे इसको, तो इंस्टॉलेशन के लिए हम थोड़ा सा ध्यान देने देंगे। इधर हम जाएंगे एनाकोंडा पे, सॉरी एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे। हम एनाकोंडा पे जाके एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे ही हमें विंडो पे मिल जाएगा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट रन कर लेना है और यहाँ पे लिखना है हमें, जैसे स्टार्ट होने दीजिए, पिप स्टार स्टार पांडास। ये हमारा पांडास का सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर देगा एक बार में। अब क्योंकि मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो ये मुझे ऑलरेडी इंस्टॉल दिखाएगा। तो चलिए मैं एक नोटबुक बना लेता हूँ यहाँ पे, न्यू नोटबुक पाइथन का, जिसमें हमारा ये ट्यूटोरियल 5 है। तो इसमें हम डाल देंगे ट्यूटोरियल 5 का नाम। तो ये हमारा ऑन हो गया है जुपिटर नोटबुक और इसका हम नाम रखते हैं ट्यूटोरियल 5। ये हो गया हमारा ट्यूटोरियल 5। सबसे पहले जो चीज़ें हम देखेंगे, हमने इंस्टॉलेशन देख दिया। अब हम देखते हैं कि पाइथन में सीरीज क्या होता है। सीरीज वो पहला डाटा टाइप है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं पांडा में।
जो सारी सीरीज होती हैं वो वन डायमेंशनल अरे होती हैं विथ कस्टमाइज लेबल। कस्टमाइज लेबल्स मीन्स उसके हम लेबल्स को चेंज करेंगे, रो नेम और कॉलम नेम को चेंज करेंगे। और ये डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप्स लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग और कई भी फ्लोट और कई सारे डाटा टाइप्स को होल्ड कर सकती हैं। और सेकंड मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ लाइब्रेरी इंपोर्ट numpy। अभी के लिए numpy की जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बाद में इसको कर लेंगे। अब मैं इसको रन कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं सीरीज। तो सीरीज हम मान लीजिए इसे क्रिएट करने के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको कुछ इसमें से बता रहा हूँ। जैसे लिस्ट वन, मान लीजिए मैंने एक लिस्ट बनाया ऐसे 1 2 3 4 5 रोहन, ऐसे मैंने एक लिस्ट बना दिया और मैंने इसको प्रिंट किया लिस्ट वन। मैंने इसको प्रिंट किया, ये एक लिस्ट प्रिंट हो गई है। अब मैं इसको सीरीज बनाना चाह रहा हूँ तो मैं एक सीरीज बनाता हूँ सीरीज वन नाम से। और इसी सीरीज कैसे बनाया जाएगा, तो सीरीज बनाने के लिए pd डॉट सीरीज, याद रखिएगा सीरीज का यस कैपिटल होगा। तो जब भी आप बनाइए चीज कुछ याद रखिए, करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी सीरीज। और यहाँ पे हम इसमें लिख देंगे लिस्ट वन। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ और देखता हूँ क्या आउटपुट आया। तो ये हमारा सीरीज बन चुका है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये इंडेक्स दिया हुआ है इधर और इधर उसकी वैल्यू दी गई है। तो सीरीज की ही खास बात है कि उसमें इंडेक्स दिया होता है। अब मान लीजिए आप इसका इंडेक्स खुद से रखना चाह रहे हैं तो हम इसमें इंडेक्स डाल देंगे, इंडेक्स इक्वल्स कर देंगे हम। मान लीजिए आप चाहते हैं इंडेक्स यहाँ पे बी सी। इंडेक्स क्या होता है बेसिकली, इंडेक्स होता है हमारा यूनिक एलिमेंट फॉर एवरी रो के लिए। और नेक्स्ट हम लिख देते हैं ये सी डी, ऐसे हमने लिख दिया। अब अगर मैं अभी रन कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब क्योंकि यहाँ पे ये इंडेक्स में दिए 4 एलिमेंट है और इसमें जो हमारे हैं वो 2 4 6 एलिमेंट है, तो ये एरर देगा हमें, इसलिए हमें पूरा देना होगा। तो हम पूरा दे देते हैं इसको, ठीक है मैंने दे दिया है। जी सब चीज़ से ओके, मैंने मिस कर दिया इसलिए एरर आ रहा है। तो ये कर दिया मैंने कंप्लीट। हाँ तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स जो हमारा हो गया वो ABCD हो गया अभी। तो ये बेसिकली था। इसे क्रिएट करने के लिए हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं सीरीज को सिंपल से वे में, और लेबल दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, हम एरे से भी एक सीरीज बना सकते हैं। तो मैं एरे बना लेता हूँ, पहले एक एरे बना के मैं आपको दिखाता हूँ। तो एरे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा numpy, क्योंकि इंपोर्ट numpy में ही एरे होता है। तो इंपोर्ट numpy एज np करेंगे हम, जिससे हमारा numpy मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे एरे वन बना लेते हैं एक np डॉट अरे कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मान लीजिए 10 20 30, ऐसा कुछ करके हम लिख लेते हैं। अभी हमारा अरे बन के तैयार हो गया। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो हम देखेंगे कि ये हमारा अरे बन गया है। अब इसको हम अगर सीरीज में बदलना चाह रहे हैं, मैं इसको कमेंट आउट भी कर देता हूँ, चीज़ें कमेंट आउट करता चलता हूँ जिससे आपको ये चीज़ें देखने में आसानी रहे। तो मैं इसे लिख दूँगा creating series from array। तो ये चीज़ मैं ऐसे रन करते चलूँगा। ये हमारा एक अरे है और मैं सब सीरीज में बदलता हूँ। चलिए मैं इसका नाम लेता हूँ सीरीज 2 और इसको मैं लेता हूँ pd डॉट सीरीज। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एरे वन, देखते हैं क्या होता है, क्या हमें मिलता है आउटपुट। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ सीरीज 2 को। तो ये हमारा सीरीज 2 हो गया है प्रिंट, देख सकते हैं ये भी आ गया है। और इसमें सेम काम वही हम भी यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इंडेक्स दिया था वैसे इंडेक्स हम यहाँ पर भी दे सकते हैं। कुछ भी इंडेक्स में हम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इंडेक्स में 3 एलिमेंट है तो मुझे 3 एलिमेंट देने होंगे यहाँ पे।
एरर आ रहा है क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाया है, ठीक है। ये आ गया हमारा सीरीज है कि तो सीरीज हम क्रिएट कर सकते हैं एरे से भी। अभी हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ पे हमने क्रिएट किया क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम अरे, फ्रॉम लिस्ट हमने किया यहाँ में हमने क्रिएट किया अरे से। अब और भी मेथड्स हैं इसके क्रिएट करने के, उनमें से एक है डिक्शनरी से भी क्रिएट कर सकते हैं हम। तो हम एरे को डिक्शनरी से कैसे क्रिएट करते हैं देखते हैं। तो सेम थिंग हम करेंगे डिक्शनरी के लिए, तो हम इसको कर देते हैं सो बेसिकली हम इसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक डिक्शनरी बना लेते हैं। डिक्शनरी अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, सर्च करते हैं थोड़ा सा। बेसिकली डिक्शनरी क्या होती है पाइथन में, डिक्शनरी पाइथन इज बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स डाटा इन अ की वैल्यू पेयर में। इसमें जो डाटा होता है वो हमारा की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। जैसे कि देख सकते हैं एक डिक्शनरी बनी हुई है, इसमें एक की है और उसकी वैल्यू 10 है, ऐसे हम बी की है और उसकी वैल्यू 20 है। तो ये होती है हमारी डिक्शनरी। अब हम अगर इसे मान लेते हैं एक डिक्शनरी बना लेते हैं, मैंने dict1 के नाम से एक डिक्शनरी बना रहा हूँ। बेसिकली डिक्शनरी बनाने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट का यूज करना होता है। मान लीजिए मैं वही एग्जांपल यूज कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा ए एंड कॉमा करके उसकी वैल्यू दे दी 10, और मैंने लिखा बी और इसकी वैल्यू दे दी मैंने 30, और मैंने लिखा सी और इसकी वैल्यू मैंने दे दी 40। तो हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये हमारी डिक्शनरी हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया है। ओके हाँ, तो ये हमारा डिक्शनरी वन। अगर इसके मैं टाइप को प्रिंट करूँ तो ये आएगी डिक्शनरी टाइप। ये है डिक्शनरी टाइप। तो सिंपल सा ये डिक्शनरी क्रिएट कर दिया है। अब इससे हम सीरीज बनाएंगे जिसके नाम हम रखेंगे सीरीज 3, जिसमें हम लिखेंगे pd डॉट सीरीज और इसमें हम डाल देंगे अपनी dict1 को। देखते हैं क्या ये बना। हाँ, तो ये हमारा बन गया। इसमें देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू ऑटोमेटिक आ गई है। इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे इसने उठा ली है इससे। तो ये डिक्शनरी बनाते हुए अच्छी बात ये है कि इसमें इंडेक्स वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी। इंडेक्स वैल्यू ऑटोमेटिक उसकी की से, डिक्शनरी की की से ये ऑटोमेटिक ले लेगा। पांडास के कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो हम सीरीज बनाते टाइम ही रन कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले चेक करते हैं कि ये क्या है। एक तो हमारा होता है प्रिंट। जैसे हमारा प्रिंट जो है वो एक बिल्ट इन फंक्शन ही है। मैं इसको पहले क्रिएट कर लेता हूँ। pandas बिल्ट इन फंक्शन। ओके, सो अब मान लीजिए मैंने एक ऐसे लिखा pd डॉट सीरीज और इसमें लिखा मैंने प्रिंट कॉमा लेंथ। तो ये लेंथ नापने के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका नाम लेंथ फंक्शन है। अब इसे हम चेक करेंगे कि ये क्या आउटपुट देता है। चलिए चेक करते हैं। तो ये हमें बता रहा है कि जो पहला चीज़ है प्रिंट, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है, और जो सेकेंड है वो भी हमारा बिल्ट इन फंक्शन है, और ये एक ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है। अब ऑब्जेक्ट डाटा टाइप क्या होता है? देखते हैं ऑब्जेक्ट डाटा टाइप के बारे में। तो ऑब्जेक्ट डाटा टाइप, the terms object is fundamental as everything that can be assigned to a variable is considered an object. This object is instance of classes which defines the type of behavior. Okay, ये थोड़ी बड़ी बात हो गई। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। ऑब्जेक्ट मान लीजिए जैसे आपका कोई कुर्सी है, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट की दो फंक्शनलिटी होगी, तो उसकी फंक्शनलिटी होगी और एक उसमें की अंदर की चीज़ें होगी, वो काम क्या करता है और दूसरा उसकी विशेषता क्या है। सेम वैसे ही यहाँ पे जो हमारे प्रिंट फंक्शन है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। इसका फंक्शन ये है कि उस वैल्यू को प्रिंट करता है। लेंथ का जो काम है वो है लेंथ प्रिंट करना। तो ये पांडास की तरफ से बने बनाए आते हैं, इसलिए हम बिल्ट इन फंक्शन बोलेंगे इसको। तो ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं पांडास में।
अब हम कई तरीके के डाटा सेट से हमने बनाना सीख लिया है कि सीरीज बनाई कैसे जाती है। अब हम थोड़ा देखते हैं इंडेक्सिंग, जैसे हमने देखी थी वैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि डाटा कैसे निकालते हैं किसी सीरीज से। मान लीजिए हमारे पास अब सीरीज 2 है, तो सीरीज 2 का हम डाटा देखते हैं। तो अभी हमारे पास ये डाटा है, हम चाहते हैं ये वाला डाटा निकालना, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो हम इसे निकालने के लिए लिखेंगे सीरीज 2 और ब्रैकेट में लिख देंगे उसकी इंडेक्स नंबर, जिससे हमें मिल जाएगा वो डाटा। यहाँ पे क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स नंबर बी है। ये तो हम जैसे बी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आ गई बी। जैसे सी की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आ जाएगी सी की वैल्यू आ जाएगी 30। यस, करेक्ट। तो हम इंडेक्स से निकालते हैं। बाय द वे, अगर हम ये इंडेक्सिंग ना दी होती, जैसे हमने अपने पहले एग्जांपल में दिया है सीरीज 1 में, क्या हमने किसी में 1 2 दिया है? मान लीजिए हम ऐसा सेट उठाते हैं, ऐसी सीरीज को उठाते हैं जिसमें हमने नंबर नहीं दिए। मान लीजिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मान लीजिए एक और डिजाइन कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल सी, ये रहा मान लीजिए मेरा एक चौथा सीरीज जो कि मैंने क्रिएट किया है लिस्ट से, और मैं इसको इंडेक्स नहीं देता हूँ। अगर मैं इसको इंडेक्स नहीं देता तो इसकी बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। और मान लो मुझे ये थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना है जिसकी वैल्यू 4 है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताइए एक बार, आप गेस कीजिए। हम लिखेंगे सीरीज 4, और हाँ, क्योंकि थर्ड इंडेक्स हमें चाहिए तो थर्ड की यहाँ पे थर्ड इंडेक्स है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे 3, जिससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो ये इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 4 है, तो ये हमें वैल्यू मिल गई है। तो सिंपल हम किसी भी इंडेक्स को किसी भी सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं उसके इंडेक्स से। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं, थोड़े से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखते हैं कि क्या क्या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो इसमें परफॉर्म किए जा सकते हैं हमारे डाटा सेट में। तो हम जो हमारा सीरीज है इसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ये सब भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी होगी बात से करना। मान लीजिए मैंने लिखा सीरीज 1 माइनस सीरीज 2। अब मैं रन करूंगा तो ये मुझे मिल गई वैल्यू। अब ये नैन वैल्यू क्यों दे रहा है? क्योंकि जो सीरीज 1 है मेरी और सीरीज 2, देखिए सीरीज 1 में जो है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, जबकि सीरीज दूसरे में 3 एलिमेंट है। तो 3 एलिमेंट को इसने घटा के वैल्यू दे दी, लेकिन क्योंकि और सारे एलिमेंट में यहाँ पे वैल्यू है और यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो उसमें से नैन माइनस होगा, मतलब नॉट ए नंबर। तो यहाँ पे हमें नॉट ए नंबर मिलेगा, इसलिए इसने NaN वैल्यू दे दी है। और इसी में हम ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं प्लस ऑपरेटर भी सेम तरीके से, तो ये हमें प्लस ऑपरेटर देगा। अगर हम डिवाइड परफॉर्म करते हैं तो डिवाइड ऑपरेटर आ जाएगा। तो ऐसे हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो सेम वे में ये है हमारे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म कर सकते हैं अपने पांडा सीरीज में। तो ये सिंपल सा था आज का अपना टॉपिक सीरीज का। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाटा फ्रेम्स। सो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि डाटा फ्रेम्स क्या होता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं टॉपिक्स को बहुत लंबा नहीं बना रहा हूँ। मैं छोटी छोटी टॉपिक्स में क्रिएट कर रहा हूँ जो कि आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देगी। और शॉर्ट टर्म में आप वीडियोस को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तो करें ही, लेकिन कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, आपके लिए क्या दे सकता हूँ। और हाँ, इसमें जो भी कोड यूज़ किए गए हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, एक बार आप जरूर इसे प्रैक्टिस करें, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही है जो आपको बताएगी कि कैसे हमें काम करना है। तो ऐसे बने रहिए हमारे साथ, हम आपको सिखाते रहेंगे डाटा साइंस के सारे कॉन्सेप्ट जो आपको आगे बहुत काम आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ।